आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाल ही में नियुक्त हुए वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमन भल्ला जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अभी आपको ये पदभार आपने संभाला है, क्या लगता है आपका काम का किस तरह से वजन और बढ़ गया है? जिम्मेवारी सोनिया गांधी जी ने दी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो मेरे पे भरोसा किया, रजनी पाठक जी के माध्यम से, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारी हैं, पूरे भरोसे पे पूरा उतर पाए। चुनौतियाँ बड़ी हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। हम तो पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं, जहाँ पर भी जिम्मेवारी लगाएंगे हम काम करेंगे। लेकिन जो रियासत के हालात हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे नौजवानों के रोज़गार के सिलसिले में हो, चाहे इंटरनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो, देहातों में पंचायतों का, नरेगा जैसी लाइबिलिटियों का इशू, टूरिज़्म पोटेंशियल, टूरिज़्म डेस्टिनेशन सेंटर, जिस ढंग से सरकार विफल यहाँ पर रही है, हर फ्रंट पे फेल हुई है, उसको अच्छी ढंग से उस लोगों की समस्याओं को उजागर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान निकल पाए। और बतौर विपक्ष होने के नाते एक सक्रिय रोल अदा करेंगे ताकि लोगों को राहत पहुंचाने का। युवाओं की बात की जाए तो अपनी हक की मांग के लिए वो सड़कों पे उतर आते हैं और आए दिन प्रदर्शन करते हैं। खासकर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो किस तरह से आपका साथ उनके साथ है? हम तो सारे स्टूडेंट्स और नौजवानों के साथ है, क्योंकि युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, ये लोगों को नारा दिल में लग गया कि जब सबसे ज़्यादा चरम सीमा में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुँचे तो कारण क्या है? क्योंकि केंद्र सरकार ने सत्ता पे आते हुए नौजवानों को दरकिनार कर दिया, एवेन्यूज़ बंद कर दिए, प्राइवेट सेक्टर में जो डिपार्टमेंट पर कहीं फेल था उसको पैसे दे के अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की, उस डिपार्टमेंट को ही मर्ज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता की नौजवानों को रोज़ देने में ये सरकार तो बुरे तरीके से फेल होकर आ गई है। युवाओं की बात की जाए तो कुछ महीने पहले युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, एक रैली निकाली गई थी जिसमें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग की गई थी। और जिस तरह से हाल ही में जो कैलेंडर आया हुआ है उसमें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दी गई, और जिस तरह से भाजपा ने आश्वासन दिया था, बार बार आश्वासन देते आए हैं कि छुट्टी नियुक्त की जाएगी, इस बार भी वो आश्वासन जो है विफल गया। देखो, महाराजा हरि सिंह के अब 25 एमएलए होने के बाद ये एमपी भी हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है, यूटी का डायरेक्ट कंट्रोल इनके पास है, तो छुट्टी हमने थोड़ी दिलानी है। क्या लगता है आप बताओ, भाजपा छुट्टी देने वाले नहीं, इनको पूछता कौन है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भाजपा के लोकल नेताओं को कौन पूछता है यहाँ पे? इन लोगों ने कहीं पे कोई मांग, यहाँ पे टोल प्लाजा हटाने की बात बार बार करते हैं। अध्यक्ष, मैंने चिट्ठी लिखी है, तो चिट्ठी का असर क्या हुआ? वकीलों की हड़ताल थी, चिट्ठी लिख दी है, कोई असर देखने को मिला? इनको कोई लोकल लीडरशिप को नहीं पूछता। और मैं समझा टोल प्लाजों की बुछार यहाँ पे लगाने का काम इन्होंने किया और टैक्स वसूलने का काम सिर्फ सरकार ने किया। सरकार सिर्फ अंबानी अडानी के बन के रहेगी, गरीब आवाम को दरकदर यहाँ पे किया है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए लड़ाई लड़ेगी? कांग्रेस तो लड़ती रहेगी। देखो, कांग्रेस दिल से महाराजा हरि सिंह का सम्मान करती है और हरि सिंह जी का रोल जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ मिलाने का। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर यहाँ के तरक्यात के काम हो तो उसके पीछे जो सोच थी कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू के रोल को भी बुलाया नहीं जा सकता। और महाराजा हरि सिंह को हमने दिल से सम्मान यहाँ पे किया। और हमने आते ही जब हम लोग एमएलए बने तो आपने देखा महाराजा हरि सिंह का स्टैचू लग गए, एक बाऊ पुलिस स्टेशन के सामने और एक तवी ब्रिज में। और इसके साथ साथ लैंड रिट्रीव की जो दरिया तवी की थी, महाराजा हरि सिंह की पार्क वहाँ पे बनी है। तो हमने इतिहास बना के दिया ना, ये 3 चीज़ें तो करके दी हैं महाराजा हरि सिंह। ये छुट्टी भी नहीं करवा पाए। अब महाराजा हरि सिंह का वहाँ पे स्टैचू लगना, और हमने जो पुराना तवी का पुल था, जो गर्डर पे पुल था, आज वो उसको तब्दील करके जब नया बनाने की बारी आई तो हम लोगों ने उस पुल का नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पे रखा। तो ये दर्शाता है कि हम लोग दिल से सम्मान उसका करते थे। आज बच्चों के मुंह पे मेट्रो की बात चल रही, मेट्रो के जूते की लेने की बात चल रही, आप किस? मैं कहता हूँ लोगों को बड़ा उत्साह है कि मेट्रो देखना चाहते हैं कि संसद साहब ने जो बयान दिया, मेट्रो को कंप्लीट हो चुकी है। हमें तो अभी तक तो मिला नहीं। अगर आप कहीं मेट्रो का सफ़र करके आए तो लोगों को बता दें, सूचित कर दें, मेट्रो उस स्टेशन से चलेगी। क्या लगता है बयान तो ये हवा में रात को सोते नहीं, आदत जब ऊपर वाला बड़ा आदमी इस तरह की बातें करेगा, 15 लाख देंगे, नहीं दिया, फिर उसके बाद एक मंत्री बोलेगा ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा, फिर भी झूठ बोला, फिर तीसरा सांसद बोलता है कि मेट्रो कंप्लीट हो गई। यार झूठ का पुलंदा, इसलिए हम कहते हैं बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। इसने लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की है और लोगों के जज्बात के साथ खेले हैं। आज बच्चे भाजपा का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कौन सी पार्टी है, हमारा ये मेट्रो कहाँ पे चल रही है, किसके घर के पास से चल रही है, हम देखो सही
मेट्रो में बैठेंगे, कोई बनतला से आ रहा है, कोई नुकड़। अब देखो जो सोशल मीडिया में इनकी हालत हो रही जी। है, एक भी भाजपा आदमी सारे चुप्पी साधे हुए हैं। जी, लोगों के कई सारे मुद्दे रहते हैं। ऐसे में अगर दिवाली की बात की जाए तो सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत कम कर कर युवाओं को या लोगों को एक राहत दी थी, एक तोहफा के तौर पे कहेंगे। अब जिस तरह से नया साल आ रहा है, क्या लगता है किस तरह का तोहफा दिया जाएगा? क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं और तोहफा एक ही भाजपा है। जो भी तोहफा देगी उसमें पीछे टैक्स वसूलने की बातें हुई, और तो तोहफा दे नहीं सकती। आगे बड़ा तोहफा दे दिया उन्होंने यूटी बनाने का, उसका तो भुगतान कर ले। जब यूटी का भुगतान हो जाएगा, जब जनता के हाथ में लगी, तो वो भी अच्छे तरीके से भुगतान करके दे देंगे, इनको नील करके भेजेंगे। जो 50 का आंकड़ा 50 के पार बोलेंगे, लखनपुर के पार एक ही नारा जम्मू कश्मीर से लगेगा भाई, आपकी बार लखनपुर के पार। भाजपा के बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर प्रदेश का दर्जा देने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वो भी आश्वासन रहेगा जिस तरह से कौन से महाराजा नेता बात करते हैं? जब ज़मीनी स्तर में पूछते हैं, जब 70 मिनिस्टर चल के चले गए, जनाब सब कुछ ठीक ठाक है, लोग बड़े खुश हैं, तो दूसरे दिन जैबल में फायरिंग होती है, पुलिस की शहादत होती है। आपका पुंछ में एनकाउंटर चलता है, 20 दिन एनकाउंटर चलता है, 9 आदमियों की शहादत होती है और आदमी गायब होते हैं, मिलिटेंट कहाँ पे गए? तो ये कहाँ पे, ये चुका देने वाला आंकड़ा है। हम फौज को सम्मान करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट है, नेशनल ग्रिड को मजबूत, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की बातें थी, जो कहाँ पे आज दिखाई नहीं दे रही। आज बैलून पाकिस्तान से आ रहा है, आज ड्रोन पाकिस्तान से आ रहा है, नशे की तस्करी यहाँ पे चल रही है, तो जिम्मेवार कौन है? आप इनको ऐसा पुख्ता इंतजाम करें। आज गश्तावे खाने के लिए तो ज़्यादातर पाकिस्तान में ये इनके लोग जाते थे। तो आज जो समय की पुकार है कि किस ढंग से लोगों की दिक्कतों में कमी यहाँ पे आ जाए, मुश्किलों का समाधान हो पाए, लोगों को रोज़गार मिले, जो रोज़गार देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से सरकार लोगों से आश्वासन देती है उनके मुद्दों को हल करने के लिए, अगर आपकी सरकार आती है आने वाले समय में, किस तरह से क्या आश्वासन आप उन्हें देते हैं? जो आने वाली सरकार जब होगी तो वही ग्राउंड भी होगा, कथनी करनी में फ़र्क नहीं होगा। आर्टिफिशियल लेक भी उस वक्त बनेगी, बर्ड लेवल का जू भी बनेगा, और दीगर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हों या दूसरे जो, और यात्राएं भी चलेंगी। जो भाजपा हिंदुओं के ठेकेदार थी, जो यात्रा नहीं चला सकी, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, मचेर यात्रा हो, इसी के नाम पे वोट लिए। और कांग्रेस के टाइम पे कुछ भी हालात रहे, पूरी फौज लगी, लेकिन यात्रा नहीं रोक पाए। लेकिन भाजपा के टाइम पे आते हुए यात्रा भी रुक गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रमन बल्ला ने कहा साफ तौर से कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रखेगी हमारी सरकार, और अब ये देखना कि आने वाला समय किस तरह का रुख लेता है हमारे प्रदेश में। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।